Welcome back, students. Good morning. Next topic. Okay. Next topic is literacy rate. Okay. In previous video, we explain about people and resources, chapter second of economics subject related to class 9th. Okay. In this video, we will explain about literacy rate and schooling education and higher education. ओके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, पीपल एंड रिसोर्सेज से लेके कुछ उस पीपल एंड रिसोर्सेज की कैसे पीपल एक रिसोर्सेज के रूप में काम करते हैं उससे रिलेटेड और कुछ लाइटली लेवल पे लिटरेसी रेट से रिलेटेड मैंने एक्सप्लेन करने का काम किया एजुकेशन टॉपिक में। और उसी टॉपिक में नेक्स्ट लिटरेसी रेट को और साथ ही साथ स्कूलिंग एजुकेशन और हायर एजुकेशन को एक्सप्लेन करने का काम किया जाएगा। ओके और ये अगर देखा जाए तो एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के एटीट्यूड से यह काफी इंपॉर्टेंट है। ओके लेट अस गो। लिटरेसी रेट। ओके लिटरेसी रेट किसी कंट्री की डेवलपमेंट को शो करता है। ओके और लिटरेसी रेट में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो लिटरेसी रेट होता है या जो 7 इयर्स से एबव जो मोस्टली पॉपुलेशन होती है वह रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो लिख रहा है, पढ़ रहा है और उसको समझ रहा है वह क्या व्यक्ति होता है, वह लिटरेट होता है, शिक्षित होता है। ओके तो उसे लिटरेसी रेट कहते हैं। और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वह 74% है, यानी कि 100 में से 74 पीपल्स क्या है इंडिया में लिटरेट है। ओके अगर यही ये तो कंप्लीट पॉपुलेशन का हो गया, लेकिन अगर यही बात मेल और फीमेल में देखी जाए तो मेल की 100 में से 82 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 82% है। 100 में से 82 पीपल्स क्या होते हैं या लिटरेट है। और वुमेन में जो वुमेन हैं, औरतें हैं, तो फीमेल में अगर देखा जाए तो 69 है लिटरेसी रेट, 69 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 100 में से 69 वुमेन्स क्या है या फीमेल्स क्या है वो लिटरेट है। ओके तो देखिए ड्यूरिंग द 5 इयर्स प्लान इंडिया में, चूंकि 1947 के बाद इंडिया ने जो डेमोक्रेसी में स्पेशली जो इंडिया ने अडॉप्ट किया डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो स्पेशली उन्हें इंडिया ने सोशलिज्म डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, क्योंकि जो इंडिया के लास्टली जो इंटरनेशनल मूवमेंट के जो फ्रीडम फाइटर्स रहे, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुए, सुभाष चंद्र बोस उनका भी नाम आता है, ये सोशलिज्म आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करते थे। और आगे चल लेकिन जो रसिया का सोशलिज्म था, यानी जो मार्क्स की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी उससे थोड़ा हट के था, क्योंकि इंग्लैंड में एक आइडियोलॉजी चली थी 19th सेंचुरी के हाफ में, जिसे और बाद में चल के 20th सेंचुरी में भी काफी फेमस हुई, जिसे फेबियन सोशलिज्म बोला जाता। ओके फेबियन समाजवाद, फेबियन सोशलिज्म कहा जाता। तो जो मार्क्सिस्ट आए, यानी कि मार्क्स ने जिस थ्योरी को, जिस प्रिंसिपल को लाने का काम किया, उसी का ही ये क्या है डेवलपिंग फॉर्म है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो है, जो सोशलिस्ट, जो सोशियोलिज्म है। ओके इसे समझ बात कर। तो जो इंडिया ने क्या हुआ, जो 5 इयर्स प्लान है या 1917 जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन रशिया में हुई, रशिया ने 5 इयर्स प्लान को अडॉप्ट करने और इंडिया ने क्या किया उसी को हूबहू कॉपी करने का काम किया, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी 5 इयर्स प्लान, यानी कि नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए जो भी प्लान गवर्नमेंट करती थी कि कितना हमें किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कितना हैवी इंडस्ट्रीज में, कितना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, कितना सेकेंडरी सेक्टर में, कितना टर्शियरी सेक्टर्स में, कितनी प्राइमरी सेक्टर्स में बजट को इन्वॉल्व करना है या उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, उसी के हिसाब से 5 इयर्स का नेक्स्ट प्लान बनता था। तो ड्यूरिंग द 5 इयर्स प्लान, यानी कि इंडिया ने जब 5 इयर्स प्लान लॉन्च किया तो 5 इयर्स प्लान में, यानी जो 5th इयर्स प्लान था इंडिया का, एजुकेशन फैसिलिटीज हैव एक्सपेंडेड
एट ऑल लेवल इन इंडिया। इसमें स्पेशली एजुकेशन को फोकस करने का काम किया गया। इन 1951, पिछले वीडियो में मैंने बताया, इन 1951 इंडिया लिटरेसी रेट 16.67 यानी कि 17% के आसपास 1951 में इंडिया की लिटरेसी रेट थी। यानी 100 में से सिर्फ 16 से 17 पीपल्स, यानी 16 से 17 पीपल क्या होते थे, लिटरेट थे, पढ़ना लिखना और समझना जानते थे। एंड इन 2011 सेंसस लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज 74%। कितना डेवलपमेंट हुआ। एंड इट्स ओवर 90% इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला एंड बिलो 30% इन द सम पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश। अगर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया में, और स्टेट वाइज तो केरला, मिजोरम, यहाँ की जो लिटरेसी रेट है केरला की देखिए जो दिया 90 यानी कि 94% के आसपास है, 95% लिटरेसी रेट प्रेजेंट टाइम में। मिजोरम में 92 है, 93 है, ऐसे करके मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इनकी जो लिटरेसी रेट है काफी हाई। ओके, यहाँ पे जो पीपल है लिटरेसी रेट काफी इनकी हाई। और कुछ ऐसे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट भी हैं जैसे मध्य प्रदेश में जहाँ पे लिटरेसी रेट 30% से अभी भी 2019-18 की बात की जा रही है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग क्या है वहाँ पे, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो ऐसे ट्राइबल्स एरिया है, जो ट्राइबल्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे लिटरेसी रेट अभी भी क्या है 30% से बिलो है, नीचे है। यानी कि 100 में से 25-20-30 पीपल्स ही क्या करते हैं, वो लिटरेट है। ओके, तो लिटरेसी रेट में आपका ये रहा डिस्ट्रिक्ट केरला 30%, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। बिहार की जो अगर स्टेट वाइज देखें तो बिहार की जो लिटरेसी रेट है वह सबसे लो है प्रेजेंट टाइम में। ओके, और भी अगर जो यूनियन टेरिटोरीज है वहाँ पे भी लिटरेसी रेट काफ़ी ठीक ठाक है, कुछ कंडीशन में हाई है, लेकिन जो ट्राइबल्स एरिया है वहाँ की लिटरेसी रेट काफ़ी अभी भी लो है। गवर्नमेंट वहाँ पे एजुकेशन को लॉन्च करने का काम कर रही है, जिसको लेके गवर्नमेंट ने क्या किया, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट स्कीम लॉन्च करने का काम किया। इसको लेके गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन पॉलिसी या एक स्कूल पॉलिसी को स्टार्ट करने का काम किया। उससे एजुकेशन पॉलिसी तो गवर्नमेंट के द्वारा पहले से 5 इयर्स जो प्लान थे, बाद में चल के 1975 के आफ्टर यानी इसके बाद एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करने का काम किया गया। लेकिन इन 2001 सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया 2001 में। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। उसमें उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान नाम से एक लिटरेसी रेट को और साथ ही साथ जो प्राइमरी सेकेंडरी या जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पे इनरोलमेंट प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं हर साल, कितना नामांकन होता है, इनरोलमेंट होता है, उसको इंक्रीज करने के लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान पॉलिसी 2001 में लॉन्च की गई। was launched to the provide elementary education to all children in the age of 16 to 14 years by 2010. Okay? यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा के लिए 1 to 5 गवर्नमेंट ने क्या किया, सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया। इसके तहत 6 से लेके 14 इयर्स तक के बच्चों के लिए क्या किया गया, इसके सर्व शिक्षा अभियान की और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की। ओके, इसको लेके 2009 में जब एजुकेशन राइट एक्ट को लाया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब लाया गया, एजुकेशन राइट एक्ट 2009 में जब यह बिल पास हो गया तो 2010 से यह क्या हो गया, इसे अप्लाई कर दिया गया। इसके अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए 86, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 86 इन 2002, यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2002 में कहा गया कि 6 से 14 इयर्स तक के बच्चों को एवरी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह एजुकेशन प्रोवाइड कराए, यानी कि एजुकेशन मस्ट हो गया, अनिवार्य हो गया। इसे 2009 के एजुकेशन एक्ट ला के, एजुकेशन राइट एक्ट ला के क्या किया गया,
इसे अनिवार्य कर, इसका या क्या इसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में 21A करके इंक्लूड कर दिया गया। यानी कि अब एजुकेशन क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट हो, यानी कि 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को प्रत्येक माता पिता का यह ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वह एजुकेशन प्रोवाइड करे। अगर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ क्या होगी, गवर्नमेंट के द्वारा कार्रवाई हो सकती है। ओके, तो 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए क्या क्या एजुकेशन अब क्या हो गया, हमारा फंडामेंटल राइट हो गया आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग। ओके, और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2002 जिसको फिक्स कर दिया गया 2009 में एजुकेशन राइट एक्ट ले आके, और 2010 से इसे क्या कर दिया गया, ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, और यह जो सर्व शिक्षा अभियान लाने की जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट को, इसके पीछे ये थी कि चूंकि अगर स्कूलिंग पैटर्न को देखा जाए इंडिया में, तो जो प्राइमरी, सेकेंडरी, ओके, हायर सेकेंडरी और फिर जो हायर एजुकेशन होते हैं, तो प्राइमरी में जो एनरोलमेंट होता था, एनरोलमेंट की प्रोसेस वह काफ़ी अधिक होती थी, क्योंकि और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल पे स्कूल भी, जो प्राइमरी स्कूल थे, सेकेंडरी स्कूल, फिर हायर स्कूल इन्होंने ओपन करने स्टार्ट किया, और भी डिग्री कॉलेजेस खोले गए, यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ाने का काम किया गया। बाद में चल के जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी इंक्रीज करने का काम किया गया। फिर अगर आप देखा जाए तो एवरी 3 या 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल या फिक्स कर दिया गया 2001 के बाद से। तो लार्ज स्कूल पे स्कूलों की क्या आ गई, प्राइमरी स्कूलों की, यानी कि हर 3 या 5 किलोमीटर्स पे, और एवरी विलेज में भी प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल, उनको मस्ट, यानी हर गांव में अब स्कूल होने लगे। और इनके साथ ही साथ क्या हो गया, एवरी 3 के लिए अगर कोई इंटीरियर एरिया है तो 3 किलोमीटर के अंतराल पे, 5 किलोमीटर के अंतराल पे क्या किया जाए, वहाँ पे भी स्कूल्स ओपन किए जाने लगे। गवर्नमेंट ने काफ़ी क्या किया एजुकेशन के क्षेत्र में, यानी कि एजुकेशन का जो एरिया था इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने का काम किया। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इसमें बहुत से क्या किया, डेवलपमेंट करने का काम किया गया, और हर लेवल पे सिलेबस भी चेंजेस किए गए और भी पैटर्न चेंजेस किए गए। फिर उसके बाद मिड डे मील स्कीम को लाने का काम किया गया, मध्याह्न भोजन, जिससे इन्रोलमेंट बढ़े। फिर आपका जो होता है वजीफा जिसे कहते हैं, ओके, वजीफा यानी कि इसे हम बोल सकते हैं स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप देने का काम किया गया बच्चों को। तो इससे और स्कूलों के बढ़ने के साथ ही साथ अभी भी क्या है, प्राइमरी में तो और सेकेंडरी में, यानी कि और स्पेशल रूप से प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी में तो इनरोलमेंट अधिक होते हैं, लेकिन प्राइमरी पास करते करते जब अपर प्राइमरी में लोग जो स्टूडेंट जाते हैं, स्पेशल रूप से गर्ल्स एजुकेशन को लेके गवर्नमेंट ने काफ़ी चिंता जाहिर, क्योंकि अगर जो वैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हुआ करते थे, हायर स्कूल्स हुआ करते थे, हायर एजुकेशन, और काफ़ी गांव से, विलेज एरिया से डिस्टेंस अधिक होने के कारण क्या करते थे, पेरेंट्स अपनी लड़कियों को दूर भेजना नहीं चाहते थे, इसीलिए, और बच्चों को भी साथ ही साथ, फिर साथ ही साथ जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है इंडिया का, इससे प्राइमरी में तो पढ़े, फिर आगे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं रहता था, घर के कामकाज, तो क्या होता था, बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया, बच्चों को भोजन मिले, दोपहर का पौष्टिक भोजन मिले, साथ ही साथ उन्हें जो वजीफा था उसको देने का काम किया गया। तो डिफरेंट टाइप की स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करने की, जिससे क्या किया जाए, जो चिल्ड्रंस हैं इनको अट्रैक्ट किया जा सके एजुकेशन के प्रति, और एजुकेशन को क्या किया जाए, जो इंडिया का लिटरेसी रेट है इनको हाई किया जा सके। तो धीरे धीरे बाद में चल के गवर्नमेंट ने और भी स्कीम लेके आए 1988 के आसपास, 86 के आसपास, 87 के आसपास, जिसमें नवोदय विद्यालय लार्ज स्केल पे खोले गए, वो भी विलेज एरिया नवोदय विद्यालय ओपन किए गए। नवोदय विद्यालय जो ये क्या था, ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होते थे, आवासीय विद्यालय होते थे, जहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज होती थी। और क्या होता था, स्पेशली जो रूरल एरिया के, ग्रामीण एरिया के जो बच्चे होते थे, जो वैसे टैलेंटेड बच्चे एग्जाम लेके और फिर इसमें एडमिशन करा के उनको क्या किया जाता था, प्रमोट करने का काम किया जाता था। तो आज आप देख सकते हैं हर एवरी डिस्ट्रिक्ट में, भारत के अधिकांश डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 नवोदय विद्यालय को प्रमोट करने का काम। और बाद में चल के गर्ल्स की एजुकेशन के प्रति भी क्या किया गवर्नमेंट ने, स्पेशली कस्तूरबा विद्यालय लार्ज स्केल पे खोले गए, ब्लॉक वाइज खोले गए, ओके।
तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एजुकेशन को प्रमोट करने का काम किया। उसी के तहत सर्व शिक्षा अभियान था। देखिए, अनदर प्रोग्राम एंड नेम द NPEGEL, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, यानी कि प्राथमिक लेवल पे गवर्नमेंट ने क्या किया, गर्ल्स की शिक्षा के लिए, गर्ल्स एजुकेशन को भी प्रमोट करने के लिए डिफरेंट टाइप के स्कीम चलाए, and has been launched in the 2003-4 for the providing additional additional components for the education of the girls at the elementary level. प्राइमरी लेवल पे क्या किया गया, स्पेशल गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किए गए, ओके, जिससे इनरोलमेंट बढ़ाया जा सके। और चूंकि दूर पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते थे, तो जो जूनियर था, प्राइमरी के बाद जूनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स को भी क्या किया गया, गांव के आसपास भी खोलने का काम किया गया, जिससे क्या हो, आने जाने में उतनी प्रॉब्लम। देखिए, इन 1987-1988 रेजिडेंशियल स्कूल ओपन अ लार्ज स्केल कॉल्ड द नवोदय विद्यालय। अभी मैंने जिसकी चर्चा की। अब ये तो रहा एलिमेंट्री एजुकेशन। अब हम हायर एजुकेशन पे चलते हैं, ओके। क्योंकि अगर क्राइटेरिया देखा जाए तो एलिमेंट्री प्राइमरी लेवल पे जितने इनरोलमेंट होते हैं, नामांकन यानी एडमिशन होते हैं, ऐसे 1 to 5, फिर 5 जो सेकेंडरी रहते हैं, जो हायर प्राइमरी रहते हैं, जैसे 6 to 8, यहाँ पे जाते जाते क्या होती है, इनरोलमेंट की संख्या घटती जाती है। फिर अगर सीनियर सेकेंडरी में देखा जाए 9, 10, 11, 12, तो यहाँ भी धीरे धीरे क्या होगी, इनरोलमेंट घटता जाता, किसी न किसी कारण से, एनी रीजन से क्या होते हैं, किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती है, फिर गर्ल्स के लिए स्पेशली डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसको लेके बच्चे क्या होते थे, स्कूल छोड़ देते थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम, ओके। और इंडिया की जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है इंडिया का जो डेवलपमेंट है, इसके कारण अभी भी क्या कहते हैं, बहुत से ऐसे एरिया है जहाँ पे लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। तो और हायर एजुकेशन और हायर तक जाते जाते ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल तक क्या होता था, इनरोलमेंट अगर 95% है प्राइमरी में, तो यहाँ पे आते आते 20, 25, 15% तक हो जाता है, ओके। देखिए, हायर एजुकेशन, द 10th प्लान, यानी कि जो 10th 5 years प्लान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, endeavored to the increase enrollment in the higher education in the age group of the 18 to 23 year। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, 10th years प्लान में कहा कि हम इसमें हायर एजुकेशन पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि हायर एजुकेशन में जो इनरोलमेंट है, अगर प्राइमरी लेवल पे इनरोलमेंट 95% हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में, तो हायर एजुकेशन तक आते आते क्या हो जा रहा है, यह सीधे 20%, 25% पे आ रहा है। इतनी डिक्रीजिंग हो रही। अगर 95 से 70, 60 तक रहता, 50 तक भी रहता, तब भी क्या होता, ये रहता हाई एजुकेशन का स्टैंडर्ड काफी है। हायर एजुकेशन तक आते आते क्या हो जा रहा है, सीधे 95 से 20% पे आए, ओके। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, 18 से लेके 23 इयर्स तक जो हायर एजुकेशन है, उसमें 10th ईयर्स प्लान में इसको इम्प्रूवमेंट, इसमें इनरोलमेंट को इंक्रीज करने का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। द स्ट्रेटेजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, एजुकेशन की क्वालिटी पे फोकस किया इन द स्टेट्स, अदर डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, ओके। इसमें क्या किया गया, डिग्री कॉलेज की संख्या को इंक्रीज की गई, फिर और भी यूनिवर्सिटीज ओपन की गई, फिर एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर्स में दे दिया गया, ओके। प्राइवेट सेक्टर में दे रहे, अब प्राइवेट डिग्री कॉलेज ओपन होने लगे। फिर उसके बाद सीबीएसई बोर्ड जो सीबीएसई है, इसका तो ऑर्गेनाइजेशन पहले हुआ था, फिर इसमें 10+2 का एक फार्मूला है, ठीक है, जिसको आज भी अप्लाई किया जाता है। तो ये कह रहा है, द प्लान आल्सो फोकस ऑन द डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंट एजुकेशन पे फोकस करने का काम किया गया। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन को काफी प्रमोट करने का काम किया गया इसमें। फिर डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट किया गया। और इसी समय चूंकि कंप्यूटर एज रहा है 1919 के आफ्टर, जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया 1991 के आफ्टर, तो इंडिया में स्पेशल रूप से कम्युनिकेशन सेक्टर्स में काफी डेवलपमेंट हुआ। और इसमें जो इंटरनेट बेस्ड जो एजुकेशन चला, इसे डिस्टेंस एजुकेशन भी कहते हैं। और इस समय
स्पेशली टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, इसमें भी यानी कि टेक्निकल एजुकेशन को भी प्रमोट करने का काम किया गया। तो उसमें देखिए डिस्टेंस एजुकेशन को, यानी कि अब तो जो 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या क्या है, इनसे एकदम डिफरेंट है, ठीक है। एंड इट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी ओपन किए गए, टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन किए गए, ओके। और हायर एजुकेशन को भी प्रमोट करने का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया है, जिसमें आपके ग्रेजुएशन हो, फिर आपके पीजी हो, फिर बैचलर इन एजुकेशन हो, मास्टर इन एजुकेशन हो, पीएचडी हो, फिलॉसफी, ओके। और भी डिफरेंट ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कूलों की संख्या के साथ साथ और भी इसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये जो पॉलिसी है ये क्या है, पिछली जो डिफरेंट पॉलिसीज है, अगर एजुकेशन इतिहास देखा जाए तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत इंडियन एजुकेशन पे 1 लाख रुपीज आया था, क्या करने के लिए, स्पेंड करने के लिए, जिसमें डिस्प्यूट चला था कि जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है उस पर स्पेंड किया जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज है। बाद में चल के इंग्लिश लैंग्वेज पे, लेकिन उसके बाद चल के डिफरेंट कमीशन आया, एक हंटर कमीशन आया, ओके। फिर एक सैडलर आयोग था जो विश्वविद्यालय से रिलेटेड है, इसने प्राइमरी से लेके 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय पे एसवी लेके वो करने के लिए उसकी कैसे ग्रेजुएशन लेवल पे, हायर लेवल पे कैसे सिस्टम की जानी चाहिए एजुकेशन की, सैडलर कमीशन आया था 1917 का। लेकिन इसने प्राइमरी से लेकर और हायर लेवल तक इसने इंस्ट्रक्शन दिया जिसको फॉलो करने का काम किया गया। फिर एक राधा कृष्णन आयोग रहा, मुदालियत कमीशन रहा, 1929 का हर्टो कमीशन भी एजुकेशन से रिलेटेड था, 1919 का एक हंटर कमीशन आया था 18 में, तो ये डिफरेंट एजुकेशन से रिलेटेड। फिर 1986 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, फिर 1992 में इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रिवाइज करने का काम किया गया। तो उस बेस पे क्या किया गया, आपका जो ग्रेजुएशन का पैटर्न है वह 3 इयर्स पे 10+2 किया गया, और साथ ही साथ यानी कि 10th के बाद 2 इयर्स 11, 12, और उसके बाद जो हायर एजुकेशन में था उसको 3 टायर किया गया, यानी ग्रेजुएशन आपका 3 इयर्स का होगा कोई भी। उसके बाद उसके हायर पीजी 2 इयर्स का किया गया, बीएड 1 इयर्स का किया, एमएड भी 1 इयर्स का था, पीएचडी को 3 इयर्स किया गया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने का, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये देखिए, यह 5+3+3+4 यह फार्मूला। अब यह 5+3+3+4 क्या है, इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए, जो 5+ है यह आपका मेन प्री प्राइमरी एजुकेशन से है। इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 इयर्स से लेके 8 इयर्स तक बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। 5 इयर्स हो गया कि नहीं, 3 इयर्स से 8 इयर्स तक। इसका जो स्टार्टिंग का यानी कि 3, 4, 5 यानी जो 3 इयर्स रहेगा, इसमें आपका ये रहेगा कि इसमें जो आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि जब बच्चा जैसे जो सीबीएसई बोर्ड होता है उसमें जो यूकेजी एलकेजी होते हैं, ठीक है, एलकेजी यूकेजी, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे जब ये सिस्टम नहीं था, तो उसमें एक शिशु होता था, 1 होता था, 2 ऐसे। तो वही जो यानी कि 3 से लेके 5 इयर्स तक के बच्चों को क्या किया जाएगा, पहले उन्हें आंगनबाड़ी के तहत, आंगनबाड़ी में क्या होता है, बच्चों को पौष्टिक भोजन भी दिया जाता है, जो दलिया वगैरह होता है, फिर उन्हें हर चीज़ से तरीके से सिखाया जाता है, जैसे आजकल के इंग्लिश मीडियम में प्ले वे स्कूल हो गए, ओके। तो गवर्नमेंट ने प्री प्राइमरी एजुकेशन के तहत क्या किया है, सबसे पहले किया है कि 3 से 8 इयर्स तक रहेगा, जिसमें 3 इयर्स आंगनबाड़ी प्रोग्राम है, ठीक है, यानी बच्चों को। फिर उसके बाद जब बच्चा 5 इयर्स का हो जाएगा तो इसमें 3 इयर्स यानी कि 3, 6 इयर्स था। फिर उसके बाद 1 और 2 यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 वह क्या होगा, इस प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत आएगा।
और यह 3 इयर्स से लेके और 8 इयर्स तक यह होगा। ठीक है, से प्री प्राइमरी स्कूल का है। फिर जो नेक्स्ट है यह जो 3 इयर्स है, इस 3 इयर्स में जिसे प्राइमरी स्कूलिंग बोला जाएगा, 3 इयर्स को इसमें स्टूडेंट्स क्या करेगा, 3, 4, 5 यानी क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5, जिसे प्राइमरी स्कूलिंग कहा जाएगा। इसमें बच्चा पढ़ने का काम करेगा, यानी कि यह 8 से लेके 11 इयर्स के एज तक है। यानी बच्चा 11 साल 11 इयर्स आते आते वह क्या होगा, 5 क्लास पास कर। फिर +3 यह जो है, यह प्राइमरी स्कूल के बाद जो नेक्स्ट है आपका, यह है सेकेंडरी स्कूलिंग। यह सेकेंडरी स्कूलिंग के तहत आएगा, यानी कि 6, 7, 8। ओके, यह 11 से 14 इयर्स तक रहेगा, यानी कि 12, 13 एंड 14, 6, 7 और 8। ठीक है, यह 3 हो। यह क्या है, सेकेंडरी यूज के स्कूलिंग के तहत आएगा। इसके बाद जो है, जो 4th ईयर रहेगा, ओके, जो +4th वाला है, यह आपका रहेगा सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग। 4th वाला क्या है, सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग। देखिए, प्री प्राइमरी स्कूलिंग, प्राइमरी स्कूलिंग, सेकेंडरी स्कूलिंग एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग। सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग 4 इयर्स का रहेगा और यह 14 से लेके और 18 एज के इयर्स तक स्टूडेंट को प्रोवाइड किया है, यानी कि 9, 10, 15, 16, फिर 17, 18, 11, 12, यानी कि 9, 10, इसे 2 पार्ट्स में। ओके, फर्स्ट पार्ट में 9, 10 यानी जिस स्कूल में एडमिशन लेना उसी स्कूल में 10th भी पढ़ना होगा, और फिर उसके बाद 11, 12। तो ये क्या है, यह हायर सेकेंडरी स्कूलिंग पैटर्न। ओके, ये रहा आपका, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, यह क्या है, यह 3 इयर्स से लेके और 18 इयर्स तक यह बच्चों को 5 + 3 + 3 + 4 फार्मूला को इस पैटर्न पे यानी कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूलिंग, और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग, उसके बाद हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में जो ग्रेजुएशन होता था वह 3 इयर्स का होता था, अब 3 इयर्स भी है, 4 इयर्स भी। ओके, 4 इयर्स की अलग प्लानिंग होगी, उसमें आप अगर हायर आगे की चीजें पढ़ेंगे तो उसमें कुछ आपको कंसेशन मिलेगा, छूट मिलेगा। जो आपका 2 इयर्स का आएगा वो 1 ही ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप की अपर लेवल पे सिस्टम है, उसका अपना अलग क्राइटेरिया है। ओके, तो यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। तो इसमें आगे की बस, तो आपके ये रहा इंडिया में लिटरेसी रेट, एजुकेशन क्या कहते हैं, स्कूलिंग एजुकेशन, हायर एजुकेशन। आपके अगर देखा जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बहुत है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, स्पेशली हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया। ओके, थैंक यू।